तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मारुति की न्यू लॉन्च कार विक्टोरिस। विक्टोरिस आपने सुना होगा, ऐड भी देखा होगा। विक्टोरिस एलएक्सआई सीएनजी, विक्टोरिस वीएक्सआई सीएनजी, दोनों के अंदर क्या फीचर्स मारुति देती है, क्या एडिशनल फीचर एलएक्सआई से अगर हम वीएक्सआई पे जाते हैं तो क्या एडिशनल फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, एक्स शोरूम क्या है, ऑन रोड कितना रुपए में ये गाड़ी हमें मिलती है, कितने का इंश्योरेंस आता है, रोड टैक्स क्या है, ये सारी बातें इसी वीडियो के अंदर डिटेल में मैं शेयर करने वाला हूँ और फीचर वाइज दिखाता हूँ। सबसे पहले ये दोनों चाबी देख लीजिए। ये दोनों चाबी यहाँ हैं, सेम गाड़ियों की है। ये एलएक्सआई की है और ये गाड़ी ये जो चाबी है मेरे हाथ में, ये वीएक्सआई की है। दोनों गाड़ियों के अंदर कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट, ये दोनों गाड़ियाँ आती हैं। ये जो चाबी है मेरे हाथ में, ये वीएक्सआई की है। दोनों गाड़ियों के अंदर कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट, ये दोनों गाड़ियाँ आती हैं। पुश बटन के स्टार्ट के साथ में ही ये दोनों गाड़ियाँ आती हैं। क्रूज कंट्रोल भी आता है गाड़ियों के अंदर, और ये रियर टेल कनेक्टेड टेल लाइट भी इन गाड़ियों के अंदर देखने को मिलती है। ऑन रोड का प्राइस क्या है, इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बने रहिए वीडियो के साथ में। गाइस, अभी मेरे भाई है ये आपको इन दोनों गाड़ियों की पार्किंग लाइट, फ्रंट की एलईडी लाइट जो है वो दोनों गाड़ियों के अंदर अभी जला के दिखाने वाला है। चारों इंडिकेटर पार्किंग के साथ में रहने वाला है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं यही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं। ये है एलएक्सआई वेरिएंट है। एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर आप देखेंगे हेलोजन लाइट आता है, साथ में इनबिल्ट इसके साथ में इंडिकेटर आता है। यहाँ पे छोटा सा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका ये फॉग लैंप लगाने का ऑप्शन आता है। ये इसके अंदर आप इसमें फॉग लैंप भी लगा सकते हैं। ये देखिए गाइज, ये एलएक्सआई फ्रंट का लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये गाइज, ये गाड़ी जो है ये सीएनजी के अंदर है, क्योंकि इसकी एलएक्सआई भी सीएनजी में आती है और वीएक्सआई भी सीएनजी में आती है। गाइज, ये है वीएक्सआई वेरिएंट। एलएक्सआई वेरिएंट फ्रंट से कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इसके अंदर ये हेलोजन प्रोजेक्टर हेलोजन आता है, साथ में इनबिल्ट इसके साथ में इंडिकेटर इसके अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे सुजुकी का लोगो है। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये रहा, यहाँ पे इसके साथ में फॉग लैंप लगाने का ऑप्शन दिया जाता है। अब चेंज क्या करती है मारुति, ये मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम एलएक्सआई वेरिएंट के ऊपर। एलएक्सआई वेरिएंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे व्हील साइज की बात करें, 17 इंची का व्हील साइज है, जो एलएक्सआई वीएक्सआई दोनों वेरिएंट के अंदर सेम देखने को मिलता है। इसी के साथ में बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे ये ORVM है, यानी कि साइड देखने वाला शीशा। ये ब्लैक कलर में आता है एलएक्सआई के अंदर। डोर हैंडल है, ये ब्लैक कलर में आता है एलएक्सआई के अंदर। ये दोनों डोर हैंडल आप देखेंगे 4 मीटर से ज्यादा लेंथ इन गाड़ियों की देखने को मिलती है। ये ब्लैक कलर में होता है ORVM, बट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल भी इसके अंदर देखने को मिलता है। और यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ वीएक्सआई की। वीएक्सआई के अंदर व्हील साइज 17 इंची का आता है। गाइस, ये मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी रिंग का कलर ब्लैक कलर आता है तो मारुति अपने आप से खुद ब खुद उसके अंदर व्हील कवर प्रोवाइड कराती है, कस्टमर को परचेस करने की जरूरत नहीं है। साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये ORVM है जो व्हाइट कलर है। यहाँ पे ये डोर हैंडल है, ये भी बॉडी कलर में, ये दोनों बॉडी कलर में। ये वीएक्सआई में एडिशनल फीचर है। और इसी के साथ में एलएक्सआई है। अब मैं इंटीरियर दिखाता हूँ एलएक्सआई वीएक्सआई। एलएक्सआई का जैसे मैं यहाँ पे इनसाइड जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ में इसके जो चारों हैं, यहाँ पे आप देखेंगे चारों पावर विंडो हैं। और साथ में मैंने बात करी थी ORVM की, यानी कि इसकी ये ORVM है, ये यहीं से एडजस्टेबल हो जाता है। पुश बटन स्टार्ट ये गाड़ी है, काफी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करा है मारुति ने इसके अंदर। मैंने इसका जो है वो फ्रंट का जो मीटर है वो मैंने इग्निशन ऑन कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे सीएनजी के अंदर ये व्हीकल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सीएनजी का ऑप्शन है, इधर साइड में पेट्रोल का ऑप्शन है। और बात कर लेता हूँ जो इसका जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट अप एंड टेलीस्कोपिक इसके अंदर स्टीयरिंग रहने वाला है। स्टीयरिंग की बात करते थे, ये टिल्ट अप स्टीयरिंग है। देखिए ये टिल्ट अप एंड टेलीस्कोपिक भी स्टीयरिंग है। यहाँ पे देखेंगे टिल्ट अप एंड टेलीस्कोपिक इसका बेस वेरिएंट से स्टीयरिंग इसके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों हो जाता है। साइड में एसी के वेंट्स हैं। और इसी की साइड में आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो देखेंगे इसके अंदर ये सीएनजी है और पेट्रोल है, दोनों का ऑप्शन इसके अंदर दिया है क्योंकि सीएनजी में गाड़ी है। और 7 इंची का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके पेयर फ्रॉम फोन, यानी कि यहीं पे आप क्लिक करके अपने फोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है इसके अंदर।
यहीं से आप इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और आती है इसके अंदर जो आप करेंगे वो मैप को रन कर सकते हैं। IRVM की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखेंगे ये IRVM है, ये डे नाइट बेस वेरिएंट से रहता है। यहाँ पे इसकी लाइट भी दी जाती है, ये यानी कि केबिन के लिए यहाँ पे लाइट दी जाती है। और जो इंटीरियर काफी अच्छी तरीके से इसका मारुति ने मेंटेन किया है। ये काफी अच्छा इंटीरियर मारुति ने इसके अंदर बनाया है। टूटर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे काफी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करा है। ग्लो बॉक्स में खोल देता हूँ, ये LXi का रिव्यू चल रहा है अभी। ये ग्लो बॉक्स है, ग्लो बॉक्स भी काफी अच्छा है। यहाँ पे AC का इंस्ट्रूमेंट देखे, यहाँ पे रियर फ्रंट एंड केबिन के अंदर का AC और पंखे को कम या ज्यादा है। और यहाँ पे ठंडी हवा करनी है, गर्म हवा करनी है, ये वॉल्यूम अप डाउन का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये था रिव्यू LXi का, क्योंकि LXi के अंदर ही एक चीज और है गाइस, LXi के अंदर ही यहाँ पे आपको इसके अंदर ये देखने को मिल जाता है, यानी कि आर्मरेस्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसे आगे पीछे कर सकते हैं। और इसे जैसे मैं उठाता हूँ, जरूरत का सामान इसके अंदर भी आप इसमें छुपा सकते हैं। फ्रंट सीट पे हेडरेस्ट इसके अंदर दिया जाता है। भाई जैसे ही मैं इसका लेग स्पेस आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ओपन करा, इसका लेग स्पेस दिखा रहा था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिस गाड़ी के रिंग का कलर ब्लैक होता है उसके अंदर मारुति खुद ब खुद व्हील कवर इसके अंदर प्रोवाइड करा देती है। ये पीछे की पावर विंडो है, यहीं से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। और रियर में जो आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर AC के वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। CNG गाड़ी है, फायर सिलेंडर भी साथ में आता है। और रियर की मैं बात कर रहा था, रियर में आप देखेंगे ये हेडरेस्ट है, ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट आता है। दूसरी चीज गाइज एक और है, इसके अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है रियर में आर्मरेस्ट। गाइज ये देखिए, ये रियर में आर्मरेस्ट इसके अंदर दिया जाता है विद ग्लास होल्डर के साथ में, यानी कि बेस वेरिएंट से ही मारुति इसके अंदर आर्मरेस्ट दे रही है। रियर और फ्रंट दोनों आर्मरेस्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और पीछे मैं आ जाता हूँ, जैसे ही मैं टेल गेट मैंने ओपन कर दिया है, सबसे पहले मैं क्लोज टेल गेट पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये जो लाइट है ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बेस वेरिएंट है, ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं होती है। और ये जो आप VXi के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपको सेल दिख रहे होंगे, यानी कि लाइट्स है छोटी छोटी सी, तो इसके अंदर ये आपको टेल लाइट कनेक्टेड मिल जाएगी। ये LXi है। LXi में यहाँ पे मैं CNG का रिव्यू कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं टेल गेट ओपन कर देता हूँ तो गाइज यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा प्यारा बूट स्पेस इसमें देखने के लिए मिलता है। गाइज 40-60 रियर सीट स्प्लिट आती हैं। अब आप ये बोलोगे अगर CNG में गाड़ी है तो CNG का सिलेंडर कहाँ पर है? यही चीज मारुति की विक्टोरियस कार को खास बनाती है। इसका जो सिलेंडर है वो अंडर बॉडी दिया गया है। गाइस यहाँ पे जो देखेंगे ना, यहाँ पे ये सिलेंसर है, ये जो अभी आपको दिख रहा है ना सिलेंसर है। और इसी के साइड में जैसे आप जाएंगे नीचे अंडर बॉडी दिया हुआ है 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। रियर स्पॉइलर व्हाइट कलर में है। और जैसे ही मैं पीछे का इसका जो टेल गेट ओपन कर दिया है, अब जो ये सारी चीजें ये तख्ते से कवर करके देती है मारुति, जो कि ब्लैक रेदर से कवर रहता है पूरी तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे ये जैक है और ये पंचर की किट लगाने वाली है। एक चीज गाइस और बताता चलूं, इस गाड़ी के अंदर मारुति ने स्टेपनी नहीं दी है। स्टेपनी नहीं देने का रीजन वही है क्योंकि स्पेस कम रहता है। 440 लीटर का बूट स्पेस के साथ में ये गाड़ी मिलती है और इसमें पंचर लगाने वाली किट दी जाती है। ये जो मशीन है, इसी मशीन से गाड़ी के टायर में हवा भरी जाती है। दूसरी चीज लिक्विड को इसके अंदर सप्लाई करा जाता है। तो ये थी LXi गाड़ी का रिव्यू। अब मैं चलता हूँ गाइज VXi की तरफ। अब मैं आ गया गाइज, ये VXi है। अब VXi का जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा, एक चीज और बताता चलूं, यहाँ पे आप LXi को देखेंगे तो यहाँ पे रूफ रेल नहीं है और यहीं पे आप आ जाएंगे VXi है। VXi के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये रूफ रेल VXi के अंदर देखने को मिलता है। डोर हैंडल LXi के ब्लैक कलर है, ये VXi है, इसके व्हाइट कलर है। जैसे ही मैं केबिन के अंदर स्पेस का एंटर करता हूँ, जैसे ही मैं खोलूंगा इसके अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों पावर विंडो इसके अंदर आती है। इसी को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज गाइस एक और थी, ये साइड मिरर, ये वाला जो मिरर है ये यहीं से फोल्डेबल हो जाता है। मैं साइड मिरर की बात कर रहा था, ये था साइड मिरर। अब जैसे ही ये बटन मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओपन हो गए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल भी होते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको दबाया, यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। दूसरी चीज, जहां से हम खिड़की को खोलते हैं, ये खिड़की का ऑप्शन है, ये क्रोम में इसके अंदर देखने को मिलता है। गाइज एक चीज और है, ये VXi वेरिएंट में
सीट आगे पीछे भी हो जाती है प्लस ऊपर नीचे, यानी कि ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल भी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब मैं इस गाड़ी के अंदर एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे आप मीटर देखेंगे LXi VXi दोनों के अंदर सेम है। एडिशनल जो फीचर देती है LXi के अंदर हमने देखा था 7 इंची का इंफोटेनमेंट सिस्टम था, डिट्टो सेम था, कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं था। AC हीटर के जो वेंट्स हैं, AC के वेंट्स हैं वो भी सेम है। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो भी बिल्कुल डिट्टो सेम रहने वाला है। IRVM की मैं बात कर रहा था, उसमें भी डे नाइट था, इसमें भी डे नाइट है। यहाँ पे भी लाइट, केबिन के स्पेस के लिए लाइट दी जाती है, इसमें भी लाइट है। ये को ड्राइवर साइड पे सनवाइजर है, यहाँ पे ये ड्राइवर साइड पे इसके अंदर सनवाइजर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये सारी चीजें यहीं से एडजस्ट आदमी कर लेता है। अब इसकी मैं स्टीयरिंग की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे इसका टेलीस्कोनिक ये हो गया टिल्टअप, और इसके अंदर टिल्टअप ये हो गया, ये टिल्टअप है, ये टेलीस्कोनिक है, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे ये स्टीयरिंग हो जाता है। एक नया फीचर एडिशनल आता है, ये है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल VXi वेरिएंट के अंदर मारुति देती है। VXi वेरिएंट जो आता है वो क्रूज कंट्रोल के साथ में आता है। क्रूज कंट्रोल का जो ऑप्शन होता है, जो लगाने का तरीका होता है, वो मिनिमम 40 की स्पीड और तीसरा गियर होना चाहिए ऑन हाईवे पर। जैसे इसको आप एक्टिवेट करते हैं, अपने दोनों पैर आप रेस और ब्रेक से फ्री कर सकते हैं। यहीं से आप देखेंगे इसके अंदर प्लस माइनस है, इसको प्लस करते चले जाएंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, इसको जैसे नीचे करेंगे तो गाड़ी की स्पीड घटती चली जाएगी। ये जो बटन है, इस बटन से ही इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। AC हीटर का इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है जो LXi वेरिएंट के अंदर था। यहाँ पे ये आर्मरेस्ट है, यहाँ पे जो आप देखेंगे ना सीटों में कोई भी चेंजेस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस इन सीटों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइज एक मेजर फीचर और इसके अंदर आता है, ये LXi वेरिएंट है। ये जो टेल लाइट इसके अंदर आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड नहीं होती है, ये डमी होती है, बट ये VXi वेरिएंट है। VXi वेरिएंट के अंदर इसके अंदर आपको ये टेल लाइट कनेक्टेड मिलेगी। गाइज देखिए कितनी प्यारी ये टेल लाइट लगती है। जब रात के समय में आप गाड़ी का ब्रेक लेते हैं और फ्रंट की जो हेडलाइट है उसको ऑन कर लेते हैं, तब ये कनेक्टेड लाइट इसके अंदर जल जाती है, ऑन हो जाती है कनेक्टेड लाइट। और यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन दिया जाता है, यहीं से इंडिकेटर इसके अंदर ब्लिंक करते हैं। तो गाइज ये था रिव्यू विक्टोरिस LXi CNG, विक्टोरिस VXi CNG का। दोनों के अंदर सेम फीचर्स आते हैं और जो एडिशनल फीचर है वो मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। ये सबसे के अलावा देखिए मैंने दोनों गाड़ियों की लाइट्स जो है वो ऑन कर दी है। ये LXi वेरिएंट है, इसमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और ये VXi वेरिएंट है। VXi वेरिएंट में कुछ इस तरीके से इंटरफेयर इसके सामने आ जाता है, यानी कि VXi गाड़ी काफी अच्छी लगती है LXi के कंपैरिजन में, और रेट भी काफी हाई है। दोनों गाड़ियों का लो मेंटेनेंस गाड़ियां हैं। अब एवरेज की मैं बात कर लेता हूं। दोनों गाड़ियों का एवरेज 28 का CNG में आता है, 22 का एवरेज इन दोनों गाड़ियों का पेट्रोल के अंदर आता है। K15 सीरीज का इंजन है, 4 मीटर से ज्यादा की लेंथ की ये गाड़ियां हैं। अब मैं ऑन रोड की बात कर लेते हैं। ऑन रोड की बात करने से पहले मैं बता देता हूं क्या क्या एडिशनल फीचर VXi के अंदर आए। यहाँ पे डोर हैंडल और साइड मिरर ये बॉडी कलर में ये एडिशनल फीचर है VXi के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल है, ये बॉडी कलर के अंदर है। तीसरी चीज क्रूज कंट्रोल इसके अंदर देखने को मिलता है, ये बॉडी कलर है। और VXi के अंदर रियर पार्किंग कैमरा भी इसके अंदर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्किंग कैमरा है, ये VXi वेरिएंट के अंदर दिया जाता है, जो कि LXi वेरिएंट के अंदर नहीं आता है। ये एडिशनल फीचर इसके अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है, दोनों का एक शोरूम क्या है। ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा था। जो ये LXi वेरिएंट आप देख रहे हैं, इस LXi वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस आता है 11,49,900 रुपए का तो एक शोरूम आ जाता है इसके साथ में, और 11,149 रुपए, सॉरी 11,499 रुपए 1% TCS है, क्योंकि इस गाड़ी का जो एक शोरूम है वो 10 लाख को क्रॉस करता है। और 45,000 रुपए का इसके अंदर इंश्योरेंस आ जाता है, जो 3 साल का रहता है 1+2, 1 साल फर्स्ट पार्टी का जीरो डैप रहता है, 2 साल का इसके अंदर थर्ड पार्टी देखने को मिलता है। रोड टैक्स की मैं बात कर लूं, 1,28,700 रुपए इसका रोड टैक्स आता है। गाड़ी फाइनेंस रहेगी तो 1,500 रुपए की HP और 800 रुपए का फास्टैग। गाड़ी जो ऑन रोड आती है वो
13,35,000 रुपए का LXI वेरिएंट विद CNG के साथ में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं VXI कितने रुपए में ये ऑन रोड गाड़ी हमें मिलने वाली है। विक्टोरिस VXI CNG का जो एक्सोरूम आएगा 12,80,000 रुपए का आएगा। 1% का इसके अंदर TCS देखने को मिलता है। 50,000 रुपए का 3 साल का इंश्योरेंस आ जाएगा 1+2। रोड टैक्स आता है 1,43,000 रुपए इस गाड़ी का रोड टैक्स आ जाएगा। तो गाड़ी जो ऑन रोड आके पड़ती है 14,88,000 रुपए में ऑन रोड आ जाएगा VXI वेरिएंट। ये वेरिएंट 14,88,000 रुपए में है क्योंकि ये VXI है, ये LXI वेरिएंट है। ये LXI वेरिएंट 13,35,000 रुपए, 13,35,000 LXI 14,87,000 रुपए VXI वेरिएंट आता है। तो गाइज ये था रिव्यू विक्टोरिस LXI CNG और VXI CNG का। देखो अंडर बॉडी दोनों के अंदर सिलेंडर इसके देखने को मिलता है, अंडर बॉडी सिलेंडर आता है इनके अंदर। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।